अब हम तस्करा कर रहे थे इन हेडलाइंस से पहले कि किस तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान, जो कि निगरान वजीर आजम है काकड़ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की बिफोर गोइंग टुवर्ड्स हिज फ्लाइट। तो वो अफगानिस्तान के हवाले से जाहिर है, और जो ये हाल ही में एक क्राइसिस को ख़त्म करने की पाकिस्तान ने कोशिश की, जो पाकिस्तान में क्रिएट हो चुका था, जो गैर कानूनी तौर पर अफगान मुकीम थे। याद रहे कि वैसे तो नंबर जो है वो 3 मिलियन उन लोगों का है जो कि रजिस्टर्ड हैं UNHCR में, उनको बाकायदा तौर पर कार्ड्स वगैरह भी दिए गए थे। लेकिन जो गुज़िश्ता 2 साल में और उससे पहले भी जो गैर रजिस्टर्ड सदफ आए थे लोग, उनकी वापसी का अमल जब से शुरू हुआ है, तो उस हवाले से कुछ मामलात पर आज अनवार काकड़ साहब ने रोशनी डाली। बिल्कुल, और जैसे कि उन्होंने कहा कि खासतौर पे उन्होंने दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसका हवाला भी दिया और कहा कि अफगान हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इकदाम नहीं किए और उम्मीद करते हैं कि अब जी वो TTP के हवाले से सख्त कार्रवाई करेगी। तो इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर राशिद वली हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जंजुआ साहब। ये जरा फरमाइएगा कि एक तो चीज़ ये है कि दहशतगर्दी के वाक़यात का इजाफा होना, यानी कि 60% जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया, और 2 साल में इन वाक़यात का बढ़ते चले जाना, तो ये तो जाहिर है कि फिगर्स हैं ऐसे कि जिनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इट इज़ वेरी कंसर्निंग। व्हाट नीड्स टू बी डन? ये बिल्कुल, ये इससे कोई इनकार नहीं है कि ये जब से अफगान इंटरिम हुकूमत आई है तो दहशतगर्दी के जो इंसिडेंट्स है उसमें बदतरीज इजाफा हुआ है। आपको याद होगा कि जब ये इनखला हुआ अमरीकी, तो उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सिफारती रवाबत किए और उम्मीद ये थी कि ये एक जो दहशतगर्दी की लहर है उस पर पाकिस्तान कमी पा सकेगा और TTP को लगाम डाली जाएगी। मगर हकीकत उसके बरअक्स है। पाकिस्तान ने तो अफगान अबूरी हुकूमत के कहने पे इतमाम हुज्जत करते हुए उनसे मुज़ाकरात भी किए, जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, मगर उसके बावजूद तमाम जो हमारी अटेम्प्ट्स थी उनको नहीं मिली और जो अफगान सरजमीन अभी भी इस्तेमाल हो रही है, कैपेबिलिटी और विल का जो डेफिसिट है, ये दोनों का सामने एक शाखसाना नजर आ रहा है कि दहशतगर्दी की लहर हमारे ज्यादा हो गई है। और जो एक TTP की ये रीफॉर्मेशन हुई है 2018 के बाद दोबारा, ये ज्यादा विरुलेंट है, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, देयर टेल इज अप, और ऐसा लगता है कि उनको किसी किस्म की ये आशीर्वाद हासिल है और एक इनकरेजमेंट हो रही है टैसिट उनको, प्रोबेबली फ्रॉम अफगान साइड। और वो जो मॉडल उन्होंने अमरीकी और NATO अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल किया था जी, तो आयरॉनिकली वो उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं रेजिस्टेंस की, और इस तरह के दहशतगर्द ग्रोहों को लगाम डालने के बजाय उनको एक किस्म की टैसिट एनकरेजमेंट है। उसका नतीजा ये है कि हमारे, अगर आप डेटा देख लें, 80 से ज्यादा जो नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान अलोन, उसमें ये अटेम्प्ट हुई हैं सुसाइड 2023 में। और अगर आप इनग्रेस को देखें और दूसरी जो अटेम्प्ट्स को छोटी मोटी को मिला के, तो ये KP पूरे में 480 के लगभग ये हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी अटेम्प्ट है, और हर दिन जो है 4 से 5 इनग्रेस की अटेम्प्ट्स हो रही हैं अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये क्या शो करता है? ये यही शो करता है कि जी वहाँ पे ना सिंसेरिटी है और ना उनकी प्रोबेबली कैपेसिटी है। और जब हम अपने बॉर्डर्स का खुद कंट्रोल संभाल रहे हैं और इलीगल की जो सारी एक्टिविटीज हैं, जिसमें तारकीन वतन भी है, स्मगलिंग भी है, उसको हम रोक रहे हैं, तो उस पर भी वो मोतरज़ होते हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि हम वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ओन बॉर्डर्स, और क्रिटिसिज्म और इस तरह की जो अक्रॉस द बॉर्डर जिसमें एतराज़ात होते हैं उसको पसे-पुश डाल के वी शुड प्रोसीड ऑन, और अपनी जो स्पेसिस हैं अनगवर्नमेंट उनको उनसे बात करवाएं और दहशतगर्दी के अफरेज से मुल्क को। बिल्कुल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। वकार साहब, आप क्या कहिएगा? जाहिर है पाकिस्तान मुतादिद बार ये मामला, खासतौर पर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, उसका हवाला दे चुका है किस तरीके से, और अभी जो हालिया जो एयरबेस पे भी जो हमला हुआ उसके भी ताने बाने कहाँ से मिल रहा है, ये सबके सामने है। लेकिन खातिरकार ठोस इकदाम वहाँ से नहीं करते, बल्कि वहाँ से कोई मजबूत जवाब नहीं आता। पाकिस्तान ने इस बार तहैया किया है
कि जी अब इस चीज़ को हम चाहते हैं कि आप मुस्बत रिएक्शन दें, और हमें ज़ाहिर है फिर खुद स्टेप लेना पड़ा इस पॉलिसी को आगे लेके कि जो लोग यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है वो यहाँ से जाएं। तो हाउ डू यू सी द होल सिचुएशन जिसकी तरफ वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि अफगान गवर्नमेंट अब कुछ बेहतर इकदाम उठाएगी, तो इससे फर्क पड़ेगा? जो पॉलिसी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। मेनली कल भी आई थिंक हमने डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान से 70 ईयर्स से की इतनी ठंडी हवा नहीं आई पाकिस्तान को, और हर गवर्नमेंट ऑफ द डे ने, हर गवर्नमेंट ऑफ द डे जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान इसको डील किया है। और आई थिंक अवाम को भी समझना चाहिए, ना हम किसी बबल में रह रहे हैं, ना हम कोई न्यूजीलैंड या लेट्स से मडगास्कर है कि एक साइड पे, नॉट अंडरमाइनिंग दीज टू कंट्रीज, पर हमारा बड़ा टफ नेबरहुड है। और इसका मतलब है कि अफगानिस्तान को आपने डेली बेसिस पे डील करना है। तो इसमें एक्सपेक्ट करना जी कि हर चीज अंकी डोरी हो जाएगी और चेंज ऑफ गवर्नमेंट से फर्क पड़ेगा, आई थिंक उससे हमें बाहर आना चाहिए। दूसरा एक वी शुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टेट, जो आई थिंक डिसीजन हुआ है, और इसमें अभी सोशल मीडिया पे एक कैंपेन बनाएगी, खुदा ना खासा पुश आउट किया जा रहा है। 50 लाख से ज्यादा इस वक्त तादाद है, इसमें 17.5 लाख जो है इलीगल है जो वापस भेजे जा रहे हैं। और ईरान ने 12 लाख रिपैट्रिएट किए 2 साल में, किसी ने क्यों नहीं की? सिर्फ पाकिस्तान के केस में एक टिपिकल नैरेटिव बनाया जाता है कोई भी डिसीजन हो। दूसरा आई थिंक जो राष्ट्रपति ने बात की कि टेररिज्म जो है इसमें स्टेप अप हुआ है, और ये भी आई थिंक एक अंडरलाइनिंग फैक्ट है कि पिछले 30 साल में बारिंग फ्यू ऑफ द अफगान गवर्नमेंट, कोई भी लेट्स से अमेरिकन इन्फ्लुएंस था या रशियन थे या ऑक्यूपेशन थी, ये टेररिज्म एज अ टूल हैज बीन यूज्ड, एज अ पॉलिसी टूल यूज इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान, बिकॉज दे फील के प्रॉब्ली ये सॉफ्ट स्टेट है, इसको हम दबा भी सकते हैं, यहाँ पे हम पनाह भी ले सकते हैं और टेरराइज करके फिर, और बीच में माफियाज हैं और बेशुमार चीजें हमने कल डिस्कस की। तो आई थिंक जब जो यहाँ पे डिसीजन है 20 साल हमने लड़ी है वॉर ऑन टेरर, एंड दैट्स व्हाई आई से कि ये आपने डे टू डे बेसिस पे अफगानिस्तान को हैंडल करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ के कौन सी गवर्नमेंट आती है। इट्स अ वेरी आई थिंक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। दूसरा, अफगान खुद क्लेम करते हैं जी उनका अफगानी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, ऑल द मोर रीजन। और फिर एक इस्लामिक आई थिंक ट्रेडिशन को रिमाइंड करा दूं, क्योंकि ये बेसिकली तो वी बिलीव के तालिबान बहुत ज्यादा इस्लामिक वैल्यूज को वैल्यू करते हैं, कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत भी की तो मवाखात का सिस्टम था, उसमें जो है मदीना में कायम किया। जब फतह मक्का हुई तो वापस आकर उन्होंने माफ कर दिया था। तो जो अफगान जा रहे हैं ये अफगानिस्तान के शहरी हैं, इनको आई थिंक दे हैव टू मैनेज, उनके अपने लोग हैं, एक्चुअली दे शुड बी हैप्पी कि हमारे लोग वापस आ रहे हैं। बाकी सावधान एक जिम्मेदारी है वो भी उठानी है, इनका इकोनॉमिक बर्डन है। $5 अरब पाकिस्तान बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसमें तो उस एतबार से तो फिर इनको ये भी करना चाहिए था कि बजाय इसके कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर इस्तवार करते, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते, क्योंकि ब्रदर इस्लामी मुल्क उनका पाकिस्तान है। अच्छा हारिस नवाज साहब, आपसे सवाल मेरा ये है कि ये जो हम लोगों को वापस भिजवा रहे हैं और जिस तरीके से उनको एक तरीके कार के तहत इज्जतदार तरीके से, और ये वो लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर थे, और उसूलन तो एक इम्प्रेशन तो ये होना चाहिए था कि जब से ये अबूरी हुकूमत आई थी तो एक तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, बल्कि ये क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है जिसकी हमें काफ़ी शिकायत रही है और जो हमें बड़ा हर्ट कर रहा है, वो कम होना चाहिए था, लेकिन हुआ उसके बरक्स। आपको क्या वजह नजर आती है इसकी? देखिए, यही अगर आपने देखा हो कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की है कि जब से इंटरिम केयर कर रहे हैं उसको ज़्यादा बढ़ गए हैं। इशू ये है कि अफगान गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि हमने इनकी इतनी सफारत करी की है हर मौके के ऊपर, एवैक्यूएशन इनकी हमने बहुत हेल्प की है। उसके बाद आप अफगान ताज़िम में देखें, बहुत ऑल दी डू फॉर देम, और हमें उससे क्या मिलता है? टेररिज्म। हमने एक ही रिक्वेस्ट की थी कि अपनी सरजमीन आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल मत करने दें, बट दे हैव नॉट डन इट। वी थॉट कि इससे टीपीपी को भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको वहाँ से निकालेंगे, उनको वार्निंग देंगे प्लीज लीव आवर कंट्री एंड गो टू पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान गवर्नमेंट से डील कर ले। तो ये हमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अब ये मजबूरन फैसला किया गया। फिर ये एक अफवाह पैदा किया जा रहा है पश्तून। देखें, अफगान पश्तून द डिफरेंट, पाकिस्तानी पश्तून द डिफरेंट, ये हमें समझने की जरूरत है। अफगान पाकिस्तान पश्तून आर पाकिस्तानी, दे हैव ऑल द राइट, जैसे मेरा राइट है या बलूचिस्तान में राइट है या KPK में राइट है, सिंध में राइट है, सबका एक है पाकिस्तानी। और हमारी फ्रंटियर फोर्स रजबन जो आर्मी की है उसमें टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जनरल सब लोग मौजूद हैं। और सबसे तकलीफ हमारे पश्तून पाकिस्तान ने की है। आप बलूचिस्तान की बात करें, KPK करें, कितना नुकसान, जानी माली नुकसान उठाया। इसीलिए अब हमने फैसला किया कि जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, इसमें ज्यादातर वेपन
उसके बाद फिर अफगानी देश शामिल इसके अंदर है, और जिसकी वजह से अपने पाकिस्तान को मजबूरन ये कहना पड़ा कि नाउ दैट इज ऑल। और ये तमाम मुल्कों के, किसी एक का नहीं है जो ये खामखा भान पैदा किया जाता है। सही, ठीक है, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, वकार हसन साहब मौजूद थे हमारे साथ। जंजुआ साहब आपका भी शुक्रिया। और ज़ाहिर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर कोई बगैर दस्तावेजात के, पासपोर्ट के बगैर, वीजे के बगैर सफर कर सके, लेकिन यहाँ पर ये सिलसिला जारी था और डेकेड्स गुजर गए, प्रिविलेज्ड अपने आप को हमने पोस्ट किया, रखा। और ज़ाहिर हर मुल्क की अपनी मजबूरियां होती हैं, उनका अपना एक सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ही रहकर हमें सारे वसाइल अवाम में तकसीम करने होते हैं। पाकिस्तान इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, आपके अपने हम IMF के ऊपर चल रहे हैं और जाहिर है कि वहां से कर्ज लेके हमारी मईशत चलती है। ऐसे में उन लोगों को अपने पास रखना इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, आई डोंट हैव टू से इट, बट जिस तरीके से अफगान क्रिकेट टीम ने हमें उसका सिला दिया, या जिस तरीके से वैसे उनकी भारत दोस्ती हर जगह देखने को मिलती है, तो ये भी बड़ा अफसोसनाक है।